अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आयत सूरह बकरा की आज हम लोग आयत 6 और 7 की तफसीर इंशाअल्लाह ताला सुनेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनेगा, क्योंकि हर एक जो है ना आयत में बहुत ही बारीक बारीक चीज़ें रहती है जो हम सबको अमल करने में बहुत आसानी पैदा करेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। तो आयत नंबर 6 क्या है? इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक वो जिन्होंने कुफ्र किया यकसा बराबर है उन पर, ख्वाह डराएं आप उन्हें या ना डराएं आप उन्हें, नहीं वो ईमान लाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जो नाइट मतलब क्या होता है? अंधेरे, यानी हर चीज को छुपा देना। कफरा जो है ना, कुफ्र जो है ना, कफरा क्या है? नाइट है, अंधेरे की तरह है, वहां फलाह नहीं पहुंच सकती। यानी कि जैसे बीज होता है मिट्टी में, अगर हम मिट्टी में हम उसे छुपा देते तो वहां से क्या तो वहां से क्या होता है मतलब पेड़ पौधे निकल जाते हैं। लेकिन जब बंजर जमीन होती है उसमें अगर हम बीज डालेंगे तो उसमें से कुछ भी नहीं लगता, कोई खैर उसमें से नहीं फूटती। तो उस पैगाम का इनकार किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, यानी कि अनजरा। ये जो अनजरा का लफ्ज है ना, अनजरतहुम, अनजरा का मतलब होता है कि खबरदार करना, खौफनाक चीज से आगाह करना, जिंदगी का सब बदतरीन अंजाम जिसे खबरदार किया जा रहा है, जिंदगी का बदतरीन अंजाम जिसे खबरदार किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो डराने का अंदाज होता वो शफकत और मोहब्बत वाला होता है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डराने का या किसी को दीन बताने का जो अंदाज होता था, ये नहीं कि वो बस एकदम से सामने वाले के ऊपर एकदम से ये हो गए, नहीं, उनका अंदाज जो था बहुत शफकत, बहुत मोहब्बत वाला होता था। तो लोगों को क्या है? हमदर्दी, शफकत और मोहब्बत से खबरदार करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है ना? जैसे अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे बच्चे हैं, तो बच्चे जैसे और माँ है, तो माँ जो होती है उसका कभी बुरा नहीं चाहती, उसको डांटने के लिए वो डांट भी देती है, मार भी देती है, चिल्ला भी देती है, लेकिन वो दिल से नहीं करती है, मतलब उनको जस्ट डराने के लिए करती है। उसमें भी उसकी मोहब्बत जो है ना छुपी रहती है कि ये इसके लिए फायदेमंद है, इसलिए मतलब उसको बताना पड़ता है। तो एग्जाम्पल में जैसे बच्चे और माँ को आप ले सकते हैं। तो ठीक है, तो उम्मत का जो मतलब होता है ना कि उसका मतलब है माँ, यानी कि जैसे एक माँ एक बच्चे के लिए तड़पती है वैसे ही एक नबी अपनी कौम के लिए तड़पते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़पती है उसी तरह नबी भी जो है ना अपने कौम के लिए तड़पते थे। तो सूरह कहफ आयत नंबर 6 में बताया गया है कि तुम अपने नफ्स को जो है ना हलाक करने वाले हैं, जैसे माँ अपनी जैसी औलाद के लिए हलाक कर देती है। अब माँ अपनी औलाद के लिए कैसे हलाक करती है? प्रेगनेंसी होती है, एग्जांपल में आप ले, जैसे प्रेगनेंसी हम लोग रहती है तो क्या कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां उठाती है, लेकिन फिर भी वो कैसा खुश होती है, अंदर से उसको खुशी रहती है कि मतलब मेरा एक बेबी है, आएगा, तो पैदाइश होती है फिर, ठीक है ना? तो उसमें भी उसकी खुशी छुपी रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में अपने कौम के लिए ऐसी ही मोहब्बत थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अपनी कौम के लिए ऐसी ही मोहब्बत थी, तड़प थी, जिसकी बिना पर वो चैन नहीं ले पाते थे। तो वो चाहते थे कि हर शख्स हिदायत पाले, क्या है, हर शख्स जो है ना हिदायत पा ही जाए। तो अल्लाह ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत नहीं दे सकते। अल्लाह ताला ने क्या बताया? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत नहीं दे सकते, आप फिक्र ना करें, आपको तसल्ली दी जा रही है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे तसल्ली दी जा रही है कि जो है ना आपका कोई कसूर नहीं है, आपने जो है आपने अपनी पूरी कोशिश की है, हिदायत मैं दूंगा। मतलब उन्होंने तो पूरी कोशिश की, पूरा दीन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की कर रहे थे, लेकिन जब वो तड़पते थे, रोते थे कौम के लिए, अपने एक जैसे माँ बच्चे के लिए तड़पती है, रोती है अगर कुछ बुरा होता है उसके साथ, तो उसी तरह हमारे नबी भी जो है ना, उसी तरह से हर कौम के नबी जो है ना तड़पते थे और रोते थे, रोते रोते ही चले गए मेरी उम्मत करके, क्योंकि उनके दिल में यही रहता था कि हर एक इंसान जो है दीन पर आ जाए, ताकि उसको आखिरत में ना सज़ा ना मिले, उसे जज़ा मिले, फिर उसे जो अल्लाह ताला ने हम सब के लिए जन्नतें तैयार कर रखी है ना, वो सब नसीब हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जाए। तो आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपने पूरी कोशिश की है, हिदायत तो मैं दूंगा। तो एग्जाम्पल जैसे माँ बच्चे के लिए क्या है ना
चाहती है कि कौम भी बच्चों की तरह बिहेव करती है। कौम भी क्या है? बच्चों की तरह बिहेव करती है। जैसे नबी के साथ वो है कि अपनी जान घुला रहे हैं कि वो किसी भी तरह मान जाए। जैसे माँ एक चाहती है ना अपने बच्चों के पीछे पड़ी रहती है कि बस ये करो वो करो, तो ऐसे नबी भी जो है अपनी जान घुलाते थे और इसी तरह कि क्या है जो है कौम जो है मान जाए जिन्होंने इनकार कर दिया है। जैसे किसने किसने इनकार किया था? कि अबू जहल थे, अबू लहब था, ने लोगों ने दीन से एकदम मुंह मोड़ लिया था। तो कि तुम उन्हें डराओ या ना डराओ वो नहीं मानेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि जैसे तुम डराओ उन्हें या ना आंसर तो हम लम तुनज़िरहुम, ख्वाह वो डराएं या आप उन्हें या फिर ना डराएं, वो नहीं मान ला यूमिनून, नहीं वो ईमान लाएंगे। तो ये नहीं मानेंगे, यानी कि पैगंबर पर इल्ज़ाम नहीं है, ये ना मानने वालों पर इल्ज़ाम है। जैसे एग्जाम्पल में जैसे बच्चे फेल होते हैं तो कौन जिम्मेदार होता है? तो बच्चे ही जिम्मेदार होते हैं ना। माँ थोड़ी बोलती है कि तुम पढ़ाई मत करो, माँ तो बोलती रहती है कि चलो तुम पढ़ लो अच्छी मार्क्स लाने ये कर लो, पढ़ लो अच्छी तरीके से पढ़ाई करो तो तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? वो अपनी कमी की वजह से, अपनी कम मेहनत की वजह से फेल हो जाते हैं। लेकिन जैसे फेल हो जाता, उसी तरह नबी जो है ना, उसी तरीके से नबी तो हर एक दौर में आकर के सबके पास दीन पहुंचाने का काम किए। लेकिन मानना नहीं मानना क्या काम है? कौम का काम रहता है। अगर जिसने मान लिया तो उसकी ज़िंदगी संवर गई, और जिसने नहीं माना तो उसकी आखिरत बिगड़ गई। ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पैगंबर को अपनी जिम्मेदारी अदा करने की इतनी फिक्र थी कि कहीं क़यामत के दिन मेरा गिरहबान ना कोई पकड़ ले, ठीक है, कि मैंने नहीं बताया। तो इसीलिए तसल्ली दी जा रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह की तरफ से तसल्ली दी जा रही है कि आपका कोई कसूर नहीं है, वो नहीं मानेंगे। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ये भी ले सकते हो कि जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो अब ऑपरेशन है तो पेशेंट कितना घबराते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद कैसा तसल्ली देते हैं डॉक्टर की हाँ आपका ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन के बाद ये चीज़ें वो चीज़ें जो है अच्छी हो जाएंगी। तो कैसा थोड़ा सा इंसान के अंदर तसल्ली आ जाती है, सुकून आ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ इस आयत का ये मतलब है। तो अब हम आयत नंबर 7 का बताया जा रहा है, ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतु व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। मुहर लगा दी अल्लाह ने ऊपर उनके दिलों के और ऊपर उनके कानों के और ऊपर उनकी आँखों के पर्दा है और उनके लिए अज़ाब है बहुत बड़ा। उनके लिए क्या है? अज़ाब है बहुत बड़ा। ख़त्म का मतलब है सील कर देना, ना उनके अंदर कुछ जा सके ना बाहर आ सके। तो आप उन्हें दिलों के अंदर जो है ना ईमान का नूर नहीं जाएगा। अब उनके अंदर दिलों के अंदर ईमान का नूर नहीं जाएगा। उनके दिल क्या है? बंद हो गए हैं। दिल एक हालत पर नहीं होते, दिलों की कैसी हालत बदलती रहती है। दिलों की कैसी हालत रहती है? बदलती रहती है। जैसे खाना ही है तो हम एक ही खाना जब रोज खाएंगे तो कैसा हमको अच्छा लगता है? नहीं ना। हम एक से 2 दिन अगर हम बिरयानी खा ले तो बोलेंगे बस अब बिरयानी हमारा खाने का मन नहीं है, अब बहुत बोर हो गया हम एक ही खाना खा कर। तो कैसा दिलों की हालत कैसी है? बदलती रहती है। तो दिल एक जो है ना हाल पर नहीं रहता, दिल एक हाल पर नहीं रहता। तो अल्लाह ताला ने इसके लिए बहुत ही मुजरब दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे ये वाली कि या मुकल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। तर्जुमा, ए दिलों को उलट पलट करने वाले हमारे दिल को तेरे दीन पर जमा दे। क्या है? अल्लाह के दीन पर जमा दे। तो ये बहुत मुजरब दुआ, हम सबको भी ये दुआ हमेशा रोज़ पढ़नी चाहिए। तो एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ, या मुकल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनक। ठीक है। तो हमारे दिल को है ना, हमारे दिल को तेरे दीन पर जमा दे। तो यहाँ पे सामीहीन जो है ना, समइहिम का मतलब है कान, और सुनने के लिए उसे यूज़ होता है। क्या है? कान जो है सुनने के लिए यूज़ होता है। तो कान जो है ना जरिया है सुनकर अंदर जाने का, उसको सील कर दिया गया है। कान जो है सुनकर अंदर जाने का जरिया है, जिसको क्या है? अल्लाह ताला ने सील कर दिया है। लेकिन सील भी क्यों किया है आगे हम आपको बताएंगे कि सील क्यों किया गया। तो क्या है? सम का मतलब होता है कम और ज़्यादा, दोनों में यूज़ होता है। सम जो है ना, सम का वर्ड जो है वो कम और ज़्यादा दोनों में यूज़ होता है। और अबसर जो है ना, बसर की जमा है, यानी कि
عذاب، عذاب کیا ہے؟ شدت، پیاس، کھانے، شدت کس چیز کی؟ پیاس کی، کھانے کی اور پینے کو چھوڑنے کی، ٹھیک ہے نا. تو یہ جسمانی اور ذہنی دونوں تکلیفوں کے لیے آتا ہے. عذاب جو ہے نا جسمانی اور ذہنی دونوں تکلیفوں کے لیے آتا ہے. یعنی کہ دنیا میں ان کے جتنے مزے ہیں کیا ہے؟ خراب ہو جائیں گے. دنیا کے مزے کے لیے تو انسان مطلب ہر چیزوں کو فالو نہیں کرتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو، تو دنیا کے مزے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخری سانس کے ساتھ سارے مزے ختم ہو جانے والے ہیں دنیا کے. عظیم کا مطلب ہوتا ہے بڑا، یعنی کہ بہت بڑا عذاب، یعنی کہ صغیر سے چھوٹا ہوتا ہے، صغیرہ سے چھوٹا ہوتا ہے وہ عذاب جس کا خطرہ بھی بہت ہے اور سائز بھی بڑا ہے. سائز یعنی کہ جہنم کتنی بڑی ہے، کتنی ویل ہے، وہ کتنی بڑی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک پتھر تھا 70 سال پہلے جو ہے نا اس کو پھینکا تھا جہنم میں، تو وہ آج جا کے گرا ہے. 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا تو آج جا کے گرا ہے جہنم میں. اتنی گہرائی ہے جہنم کی. تو ابو جہل اور ابو لہب بھی اسی میں پھینکے جائیں گے. تو انکار کب ہوتا ہے؟ کسی چیز کا انکار کب ہوتا ہے؟ جو جانتے ہیں مانتے نہیں. جو جانتے تو ہیں کہ ہاں ایمان ہمیں لانا چاہیے، ہاں ہمیں قرآن پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن کیا ہے؟ مانتے نہیں، کرتے نہیں ہیں. جاننے کے باوجود جو ہے نا ہٹ دھرمی کا شکار ہو گئے تھے. جاننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہٹ دھرمی کا شکار ہو گئے تھے. وہ لوگ جو ضد کا شکار ہو جائے، حق کو جاننے کے باوجود اس کو نہ مانے، اس کا انکار کر دے، تو وہ ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے. پیغمبر کوئی جو ہے نا فلاسفر نہیں ہوتا جس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے پوری زندگی چاہیے. نہیں، پیغمبر جو ہے نا پیغام لائے وہ کیا ہے؟ کھلی اور صاف باتیں تھیں. وہ کیا تھی؟ کھلی اور صاف باتیں تھیں. وہ بہت گھما پھرا کے کوئی باتیں نہیں تھی. وہ یہی بتاتے تھے، ہر دور میں جو پیغمبر آئے وہ یہی بتاتے تھے کہ بس ایک اللہ کو مانو اور اللہ کی عبادت کرو، تم بت پرستی نہ کرے. اور وہ بہت ساری جیسے توریت، زبور، انجیل اور بھی دوسرے جو دھرم کی بک ہے ان میں بھی کہا گیا کہ اللہ ایک ہے. ان کا کوئی آکار نہیں ہے، ان کا کوئی پکچر نہیں، ان کی کوئی فوٹوز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ ہے کہ بس یہی ہر نبی بھی ہر دور میں آئے تو یہی پیغام لے کر آئے کہ صرف اللہ کو ایک مانو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس کے نام ہزار ہے لیکن اللہ ایک ہی ہے، کیونکہ ایک ہی اللہ دو نہیں ہو سکتے کسی کے بھی، ٹھیک ہے نا. تو سب کے ایک ہی اللہ ہوتے ہیں. تو پیغمبر جو ہے نا پیغام لائے وہ کیا ہے؟ کھلی اور صاف باتیں تھیں، سب کو سمجھ آنے والی تھیں. لیکن پیغمبر کے اخلاق کیا تھے؟ اور پیغمبر کے اخلاق اور شخصیت جانی پہچانی تھی. بہت سی دلائل موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحق نبی تھے، یعنی کہ سچے نبی تھے. قرآن سچی کتاب ہے اور جس ایک رب کی طرف وہ بلا رہے ہیں وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. سب کا کیا ہے؟ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، سب کچھ کرنے کی ذات اسی ہے، رزق دینے والا ہے، ہر کچھ. یعنی کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا، تو کیا حاصل؟ دل اس کی گواہی نہیں دیتا. ان کا دل جو ہے نا اس کی گواہی نہیں دیتا. زبان اور دل کا فرق جو ہے نا منافقت ہے. زبان اور دل کا فرق منافقت ہے. آپ نے اپنے ہی دل کے خلاف جانا جو ہے نا منافقت ہے. اپنے ہی دل کے خلاف جانا منافقت ہے. تو جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے دلوں کو کیا ہے؟ سیل کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ بعد میں سیل کیے تھے یا پھر پہلے کیے تھے؟ کیوں کیے تھے؟ تو اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی جسم کا حصہ جو ہے، جو کوئی بھی جسم کا حصے سے کام نہ لے تو کیا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، وہ جو ہے نا بیکار ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی دل سے کام نہیں لیتا تو جنگ لگ جاتا ہے. تو کیا ہے؟ دل سکڑنے لگتا ہے. سکڑتے کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر جو ہے نا سرکولیشن بند ہو جاتے ہیں. تو جب بگڑی اور جو ہے نا ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کو ٹیڑھا کر دیا. جب ان کے دل بگڑ گئے، ٹیڑھے ہو گئے، یعنی کہ اللہ کو نہیں مانا، تو ان کا دل کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. ان کو بہت مہلت دی گئی، لیکن وہ مہلت پانے کے بعد
بھی वो अमल नहीं कर सके, तो उनके अहद तोड़ने की वजह से उन पर क्या है लानत की और उनके दिलों को सख्त कर दिया, और उनके दिलों को क्या कर दिया, सख्त कर दिया। दिलों की सख्ती इंसान के गुनाहों की वजह से होती है। दिलों की भी सख्ती ना, उसमें भी एक वजह है, अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। दिलों की जो सख्ती होती है इंसान के गुनाहों की वजह से होती है। जिसके दिल सख्त होते हैं, आप हमेशा देखिएगा कि उनके अमल कैसे हैं। जिनके अमल अच्छे होते हैं ना, जिनके अखलाक, जिसके ईमान अच्छा होता है, सही होता है, सही दीन पर होता है, तो उनके दिल ना कभी भी जो है ना, कभी भी सख्त नहीं होते, बहुत नरम होते हैं, बहुत नरम होते हैं, ठीक है ना। तो जब इंसान, तो हम यहाँ पे अपने आप को भी देख सकते हैं कि हमारा दिल क्या गवाही देता है, हमारा दिल सख्त है या नरम है। तो हम अपने अमल पे जा कर के देखें कि हमारा अमल कैसा है। तो जब इंसान जो है ना मुसलसल अल्लाह की नाफरमानी करता है, यानी कि मुसलसल मतलब बार बार वही करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, हमेशा करते जाता है, तो अल्लाह उनके दिल से सलाहियतें छीन लेता है। क्या करता है, सलाहियतें छीन लेता है। इसकी क्या वजह होती है, सलाहियतें छीनने की क्या वजह होती है? तो इंसान की जो है ना ख्वाहिशात होती है, इंसान अपनी क्या है मनमानी करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता है अपने हिसाब से। तो एक और वजह होती है कि तकब्बुर की वजह से। तकब्बुर क्या होता है, यानी कि घमंड, तकब्बुर ईगो, घमंड जो होता है, यानी खुद को बड़ी चीज़ समझता है, क्या है, खुद को बड़ी चीज़ समझता है, इसलिए वो हक को नहीं तस्लीम कर पाता, नहीं मान पाता है। तो वो कहते थे कि हम सरदार और बड़े कबीलों में से हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौलत नहीं है, ये कैसे पैगंबर बना लिए गए? तो उनके अंदर यही था कि वो तो बादशाह भी नहीं है, वो तो बड़े नहीं है, उनके पास तो कोई दौलत नहीं, तो एकदम से उनके पास कुछ भी नहीं है, जिसके बिना पर उनको कैसा मुश्किल हो गया था ये मानना कि हक कबूल करना कि क्या है, ये बड़े नहीं है, ये बादशाह नहीं, इनके पास तो दौलत है, तो हम इनको पैगंबर कैसे माने, इनको नबी कैसे माने, ठीक है ना। तो हक क्या है, हक कबूल करना, दिल की बात की गई। यहाँ पे क्या है, हक को कबूल करना यानी कि दिल की बात की गई कि दिल जो है ना ख्वाहिशात का मरकज होता है। तो जैसे क्लास में दिल ना लगना, उचट जाना, जैसे अभी क्लास है, जैसे हमारे अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं, अभी अरबी पढ़ रहे हैं, तो इसमें दिल ना लगना, इसमें उचट जाना। जैसे जब दिल में कुछ और बस जाता है ना, तब अल्लाह की बात नहीं समझती। जब दिल में कोई और किसी और चीज़ की मोहब्बत पैदा हो जाती है तो अल्लाह की बात नहीं समझती। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे अभी हमको म्यूजिक पसंद है और हम आपको बोल दें कि आप म्यूजिक बंद करके आप कुरान पढ़ लीजिए, तो आपका दिल लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आपके दिल ने उस चीज़ को नहीं माना है कि आपका कैसा, आप अपनी ख्वाहिशात के ऊपर चलना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कोई भी फन कर रहे हैं, यानी दुनिया की कोई भी हॉबीज हो, कोई भी काम हो, तो ठीक है ना, तो कुफारे मक्का अपने आप को बड़ा समझते थे, उनके दिल जो है ना दुनिया की ख्वाहिशात में डूबे हुए थे, दुनिया की ख्वाहिशात में डूबे हुए थे। जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को खुदा बना लेता है, जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को खुदा बना लेता है, अल्लाह ने उसको इल्म के बावजूद गुमराह कर दिया। अल्लाह ने उसको इल्म के बावजूद गुमराह कर दिया, उसके कान दिल पर जो है ना मुहर लगा दी और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। जब वो मानने को ही तैयार नहीं कि हाँ बस नबी आए हैं, जब नबी बता रहे हैं एक जीता जागता हम सब के पास कुरान उतरी है, तौरेत ज़बूर इंजील सब कुछ आई है, तो हमने ये इंसानों की बनाई हुई चीज़ नहीं है, अल्लाह ताला ने ऊपर से एक मेरिकल से, एक मुआजिज़ा है, कुरान जो है एक मुआजिज़ा है, एक मेरिकल से, कि वो ऊपर से उतर फरिश्ते लेकर आते थे, जिब्राइल अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, उनके दिलों पे वो बोलते थे, उनके दिलों पे उतरी है कुरान, ठीक है ना। और फिर आप बताते थे और सहाबा जो है लिखते थे, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या, पहले पत्थरों पे लिखते थे, फिर इस तरीके से पहले सहीफे पेपर वगैरह पे नहीं, पहले पत्थरों पे लिखी जाती थी वही, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या हो गया, तो फिर गुमराह कर दिया, तो उनके कान दिल और जो है ना कानों पर पर्दा डाल दिया गया और दिल पर मुहर लगा दी गई। तो उन्होंने अपनी अकल से काम ना लिया, उन्होंने अपनी अकल से काम, आज हम सब भी यही कर रहे हैं, इसीलिए अल्लाह ने उनके दिलों पर क्या है मुहर लगा दिया। आप ज़रूर देखना कि जो नमाज नहीं पढ़ता, जिनका नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगता है, तो फिर वो वैसी नमाज छोड़ते जाते फिर अल्लाह उनको छोड़ ही देता है, उनके पर से ना नजर ही हटा लेता है। फिर उनके ना तो नमाज वो पढ़ते, उनको कोई मतलब बेचैनी भी नहीं होती है, कोई कुछ भी नहीं लगता उनको कि हम मतलब कितना बड़ा जो है ना नुकसान कर रहे हैं, कितना घाटे का सौदा कर रहे हैं हम, लेकिन नमाज को अहमियत नहीं देते, ठीक है ना। तो
کہا جا رہا ہے کہ سینے کا حق کے لیے کھل جانا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. یہ کیا ہے کہ سینے کا حق کے لیے یعنی کہ سچ کے لیے کھل جانا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے دلوں کو کھول دیتا ہے، اس کے دلوں کو کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے. اللہ کی بات سن کر دل خوش ہونے لگتا ہے. دل کی جو ہے نا خوشی سے جو اس طرح آتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر باہر آنے لگتی ہے. یعنی کہ جو اندر جب اس کا دل اندر سے خوش ہو جاتا ہے، یعنی قرآن سے اس کو حق تسلیم کرنے لگتا ہے، تو وہ چہرے سے بھی دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، چہرے سے بھی سمجھ میں آتا ہے. تو کیا ہے؟ چہرہ ظاہر کر دیتا ہے. تو جس کی طرف اللہ ہدایت کا ارادہ جو ہے نا نہیں کرتا، اس کا دل دھنگ کر دیتا ہے، اس کا دل سکڑ جاتا ہے. جس کی طرف اللہ ہدایت کا ارادہ نہیں کرتا اس کا دل تنگ کر دیتا ہے. انسان کو بہت زیادہ اپنی ذات پر نہیں سوچنا چاہیے، اوور تھنکنگ، اپنے آپ پر بہت زیادہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے، اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہم یہ نماز پڑھ، ایسا بھی نہیں کہ ہم نماز پڑھے تو ہم اس میں ہو جائے کہ نہیں ہم بہت اچھے ہیں، بہت نہیں. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی نمازیں، ہم سب کی عبادتیں قبول کرے تو اللہ کا کروڑوں احسان ہے بہت. لیکن اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے، وہ رائی کے دانے کے برابر کی ہوئی نیکی کو بھی وہ چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ اس کا بھی اجر انشاءاللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اور رائی کے دانے کے برابر برائی کو بھی وہ چھوڑنے والا نہیں ہے، اس کا بھی اس کو جو ہے نا انجام ملنے والا ہے. تو دنیا کا علم جتنا بھی ہو، انسان کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا کا علم جتنا بھی، ہم کو کتنی بھی ڈگریاں لینے دنیا کی، ڈاکٹر کی، انجینئر کی، یا جو بھی ہے ہر ڈگری لینے، لیکن کیا ہے نا انسان کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ آخری سانس تک ہدایت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دل کیا ہے؟ بدلتے رہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت پوائنٹس جو ہے بہت دل کو لگنے والی ہے کہ آخری سانس تک. ایسا نہیں کہ ہم نماز پڑھے تو ہمارے ہم زندگی بھر نماز پڑھیں گے، نہیں، آخری وقت میں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نماز سے دور ہو جائے، ایسا نہ ہو. لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ بولتے کہ آخری سانس تک ہدایت کے لیے دعا کرے، کیونکہ دل کیا ہے؟ بدلتے رہتا ہے. دل کا حال کیا ہے؟ وہ بدلتے رہتا ہے. اللہ اور رسول کی بات کے آگے جھک جانا چاہیے. کیا ہے؟ چاہے اس کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے. وہ کیوں نہیں سمجھ میں آئے؟ کیونکہ ہماری سمجھ اتنی نہیں ہے. ہماری سمجھ کیا ہے؟ اتنی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو جو ہے نا بیٹھنے کے لیے کہا ہے، لکھنے کے لیے کہا ہے، تاکید کی ہے، ملی ہے، کیا ہے؟ توفیق ملی ہے لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، قرآن یاد کرنے کے لیے، یہ ساری تفسیر سننے کے لیے. تو یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی. اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے، بہت خوش نصیب سمجھے کہ اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے نا، اسی کے پاس یہ جو ہے نا علم کی نعمت کو پہنچاتا ہے. تو اللہ کا شکر کرے. تو دلوں کا سخت ہونا جو ہے نا بدبختی کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا. اور دلوں کا اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے. دلوں کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے، اور دلوں کا اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے. جب کوئی ڈرانے والی آیات ہوتی ہے تو ڈرنا چاہیے. جب کوئی ڈرانے والی آیت ہوتی ہے تو ڈرنا چاہیے. جب اللہ نے کہہ دیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا اگر ہم دلچسپی نہیں لگائیں گے، دل نہیں لگائیں گے قرآن میں، نماز میں. اللہ کی بھیجی ہوئی اتنی خوبصورت قرآن، اتنا اللہ کا شکر ادا کرنا. اگر وہ قرآن نہیں بھیجتا تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ کیا غلط ہے، کیا نبی نہیں بھیجے ہوتے تو کیسے ہم تک یہ جو دین آیا ہوتا، نہیں آیا ہوتا نا. تو اللہ کا کروڑوں احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امتی بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا ہے، اپنا بندہ بنایا ہے، قرآن ہم سب کے لیے ایک میریکلز کے طور پہ بھیجا ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی محنت. ہمیں روز اللہ کا 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے شکر ادا کرنا چاہیے. ان سب ہم نعمتوں میں صرف پیسہ، دنیا کی چیزیں لیتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی دولت ہے. جس کو اس دولت کی جو ہے نا خاصیت پتہ چل گئی نا، تو وہ دنیا کی ہر چیز اسے نا حقیر لگے گی، چھوٹی لگے گی، لیکن یہ سب چیزیں اس کو بہت بڑی نعمت لگنے والی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کفار کی نشانی ہے کہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان باتوں کا ان پر اثر نہیں ہوتی ہے. تو
ओपन माइंडेड रहे, ओपन हार्ट के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ऑल इज़ वेलकमिंग। ठीक है ना। इस लेसन का सबक क्या है कि ना कोई सुनना ना देखना या क्या है, बदबख्ती की अलामत है। ना अगर ना दिलों पे ये चीज़ नहीं उतर रही है, दिलों की पर ये चीज़ नहीं जा रही है, तो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करे, दुआ करे कि या अल्लाह मेरे दिलों का हाल बदल दे, या अल्लाह मेरे दिलों को अपने दीन की तरफ फेर दे, या अल्लाह तू हमारे दिलों से अपने दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे और अपनी मोहब्बत हम सब के दिलों में पैदा कर दे। तो इस तरीके से अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और अपने दीन पर जमा दे। तो इंसानों के दूसरे गिरोह की बात है कि जिसके पास क्या है, इल्म तो बहुत है, बहुत कुछ समझते थे। जैसे यहूद जो थे वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी नहीं समझते थे, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते कि हम बहुत इल्म वाले, हम डिग्री वाले, हम बादशाह थे, पैसे है, सब कुछ है उनके पास। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत हकीर समझते, लेकिन क्या थे, लेकिन जानते थे लेकिन हिदायत के लिए नहीं झुकते। लेकिन उनके क्या था, उनके अंदर तकब्बुर था और क्या है, ख्वाहिशात थी, दुनिया की जो है ना ख्वाहिशात थी, नफ्स की जो है ना ख्वाहिशात की नफ्स की जो है ना बुनियाद पर थी। क्योंकि और जब कोई अल्लाह की किताब और बात को जो है ना ठुकराता है और छोटा समझता है, अपनी अक्ल को बड़ा समझता है, तो उसके लिए अल्लाह की तरफ से सज़ा होती है। क्या है कि जब कोई अल्लाह की बात को, किताब को, बात को ठुकराता है और छोटा समझता है, अपनी अक्ल को बड़ा समझता है, तो उसके लिए अल्लाह की तरफ से सज़ा होती है, उसका दिल बंद कर देता है। अल्लाह क्या है, उसका दिल बंद कर देता है। जो आग से बचा लिया गया, जो आग से बचा लिया गया, यानी जहन्नुम की आग से, कब्र के अजाब से, और जन्नत में दाखिल हो गया, वो सबसे कामयाब इंसान होगा। वो क्या होगा, जन्नत। अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नुम का जिक्र इसीलिए किया है क्योंकि इंसान के दिलों में ना लालच होती है। तो इंसान को, जैसे अभी हम बोल देंगे, जैसे हम समझाने के लिए एग्जांपल ले लीजिए कि जॉब है, हम एक जॉब करते हैं, तो जॉब में जैसे हमें कहीं सैलरी मिलती है 30,000 और कहीं मिल रही है 50,000, तो हम कहाँ जाएंगे, जहाँ ज़्यादा मिलता है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नुम का जिक्र किया है कि तुम ऐसे काम करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी और तुम ऐसे काम करोगे तो तुम्हें जहन्नुम मिलेगी। तो इसलिए बताया, इस तरीके से बताइए नहीं कि जहन्नुम और जन्नत को इसलिए अल्लाह ताला ने बताया क्योंकि इंसान का दिल जो है ना अपनी ख्वाहिशात पे चलता है, ख्वाहिशात पे ज़्यादा चलते हैं। तो दूसरा गिरोह जो जानने के बाद नहीं मानते, उनके लिए क्या है, दर्दनाक अजाब है। इन दो आयतों का ये मतलब है। तो जैसे ऐसे भी हम समझ सकते कि सूरह बकरा के आगाज में कितनी तरह के लोगों का जिक्र है, कितनी तरह के लोगों का जिक्र है, 2 तरह के लोगों का जिक्र है। कौन कौन से, मुत्तकी। जो मुत्तकी कौन होते हैं, जो दिल और जुबान और अमल जो है ना एक जैसे होते हैं, उनके दिल से भी मानते हैं, जुबान से भी मानते हैं और अमल से भी दिखता है उनके। तो और काफिरीन कौन है कि दिल से, जुबान से, अमल से इनकार करते हैं। और मुनाफिकीन कौन है कि जुबान और अमल से इजहार और दिल से इनकार करते हैं। जुबान और अमल से दिखाएंगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वो दिल से इनकार करते हैं, दिल से नहीं मानते उस चीज को। तो कुफ्र में कौन कौन से मानी शामिल है, किसी चीज को ढांप देना, यानी कि जैसे किसान होता है कि रात होती है, किसान हो गए, रात हो गई, अंधेरा को ढांप, रोशनी को ढांप देती ना किसी चीज का इनकार। क्या है, अंजर का क्या मतलब है, यानी कि डराना, ऐसा आगाह करना कि जिसमें खबरदार करना शामिल हो, मोहब्बत और शफकत के साथ, मोहब्बत और शफकत के साथ। ख़त्म का क्या मतलब है कि मुहर लग जाना, मुहर लगा देना। अलबत्ता क्या है, तबा का ख़त्मा का मतलब है कि जब इंसान किसी चीज़ को बंद कर देते हैं तो उसको क्या, ताला लगा देते हैं। क्या है, ताला लगा दे, जिसमें कोई चीज़ बाहर ना आ सके और ना कोई चीज़ उसमें दाखिल हो सके। तो अल्लाह ने कुफ़ार के जो है ना दिल पर क्यों मुहर लगाई थी, गुनाह की कसरत की वजह से। अल्लाह ने कुफ़ार के दिलों पे मुहर इसलिए लगाई थी, उनकी गुनाहों की कसरत की वजह से, अंबिया को झुठलाने की वजह से, आयात का जो कुरान में आयातें आई हैं उनका इनकार करने की वजह से। तो दिल पर मुहर लगने के क्या असबाब है, क्या असबाब क्या है कि पे दर पे गुनाह करने से, यानी कि मुसलसल जो है ना गुनाह करने से दिल पर मुहर लग जाती है। आयात से नसीहत हासिल ना करने से दिल पर मुहर लग जाती है। बगैर दलील के आयात के साथ झगड़ना, इससे भी ये होता है। कुफ्र और अना में से दिल पर मुहर लग जाती है। कुफ्र में, अना में जो है ना ईगो में जो आते हैं, तकब्बुर की वजह से दिल पर मुहर लग जाती है। अंबिया को झुठलाने से दिल पर मुहर लग जाती है। ला इल्मी की बदौलत भी दिल पर मुहर लग जाती है। इल्मी नहीं है, हम
قرآن کا علم ہی نہیں سیکھیں گے تو دل پہ مہر لگے گی نا، لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عذاب عظیم، عذاب کا معنی جو عذاب عظیم ہے تو عذاب کا کیا معنی کہ عذاب کا لفظی معنی کا شدت، پیاس کی شدت، کھانے کی شدت، جسمانی اور ذہنی تکلیف کے لیے آتا ہے۔ تو الحمدللہ اور یہ کہ سونا خود چھوڑ دینا، یعنی اگر نیند نہ آتی ہو تو کتنی بے چینی ہوتی ہے، تو اس کی جو شدت ہو جاتی ہے، بے چینی سی، نیند نہ آنا، یہ سب کیا ہے؟ عذاب ہے اللہ کا۔ تو یہاں الحمدللہ تفسیر ہم سب کی مکمل ہو چاہیے۔ تو 2 آیات کی اتنی پیاری سی اس کی تفسیر ہے کہ اگر ہم اس چیز پہ عمل کرنے لگ جائیں تو ہم سب کی نیت آخرت سنور جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ غلط ہے، کس چیز کو ہم کہیں اپنے ہی علم کو زیادہ تو نہیں سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو کر رہے ہیں بس صحیح کر رہے ہیں اور اللہ کا جو دین ہے وہ غلط ہے، یعنی کہ یا پھر ہم صرف دنیا کے علم کو تو نہیں صرف حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہیں، دنیا کا علم بھی حاصل کرنا اللہ نے منع نہیں کیا۔ اللہ نے تو اقرا بسم ربک الذی سے شروع کیا ہے قرآن کا آغاز، کی پڑھنا ہے، ہمیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے ہمیں، لیکن کیا ہے کہ دنیا کے لیے ضرورت کے لیے ہمیں کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں دین کو بھی لے کر چلنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نماز ہماری چھوٹی جا رہی ہے، نماز کا اہتمام ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا اہتمام ہی نہیں ہے، اللہ نے جو جن چیزوں کا احکام بتایا ہے وہ ہم کر ہی نہیں رہے اور سوچیں گے کہ ہم کو جنت ملے، تو نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ ابھی دنیا کے ایگزام میں پانے کے لیے، ایگزام جب ہم دیتے ہیں تو رزلٹ پانے کے لیے، اچھی جاب کے لیے ہمیں رزلٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسی طریقے سے آخرت میں بھی جو ہم ساری اپنی زندگی جس طریقے سے گزاریں گے اسی طریقے سے ہمیں رزلٹ ملے گا، اور اسی پہ پھر ہم سب کا جو ہے نا مقام طے ہوگا کہ ہم جہنم میں جانے والے یا جنت میں جانے والے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ الحمدللہ تو ہم سب کی جو تفسیر مکمل ہو چکی ہے، آپ اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، ہم سب ایک فیملی کی طرح مل کر کے اپنے دین کو پھیلائیں گے، تاکہ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن میں ہم سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ہم کو ان کا میسیجز سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ابھی سہولت الحمدللہ پیدا کر دی ہے بہت ساری، کہ مطلب ایک دوسرے کے پاس ہم بہت بآسانی یہ چیزیں پھیلا سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں ایک دوسرے کو اور بتا سکتے ہیں، اور ہم سب اس کا جو ہے نا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ